हेलो एवरीवन, मास्टर जोगिंद्र त्रिपाठी और मैं आपके सामने अपना नेक्स्ट वीडियो जो कि एसिमेट्रिक रिलेशन में बेस्ड है उसको लेकर के आया हूँ। इससे पहले आप लोगों ने सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्री पढ़ा है, तो कुछ उसी के तरीके ही हमारा ये एसिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो शुरुआत करते हैं सिमेट्री से, तब आपको ये एसिमेट्रिक हम देके चलेंगे। सिमेट्री में मैंने बताया था आपको कि कोई भी रिलेशन जो होगा उस पर्टिकुलर रिलेशन में उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो रिवर्स ऑर्डर में भी एग्जिस्ट करेंगे। बट जब बात हम एसिमेट्रिक की करते हैं तो एसिमेट्रिक में किसी भी रिलेशन के जो पेयर्स हैं, सिमेट्रिक पेयर्स, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तभी उस रिलेशन को हम एसिमेट्रिक बोलेंगे। वही बात बीच में एक आई थी एंटी सिमेट्री की, तो एंटी सिमेट्री में थोड़ी बहुत कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम सिमेट्रिक पेयर अलाउड करते हैं, जिसको हमने एंटी सिमेट्री बोला था। बट एसिमेट्री में हमने साफ साफ बोल दिया, ये साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का कोई भी सिमेट्रिक पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तभी उस पर्टिकुलर रिलेशन को हम एसिमेट्रिक बोलेंगे। देखते हैं एग्जांपल डेफिनेशन में कि किसी भी रिलेशन को हम एसिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब उसमें a, b के लिए, जो कि किसी पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा होगा, a, b उस पर्टिकुलर रिलेशन में एग्जिस्ट करे, बट ये जो वैल्यू है इसका रिवर्स ऑर्डर जो दिया हुआ है b, a वो उस रिलेशन में एग्जिस्ट ना करे, तभी हम कहेंगे कि वो हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन है, जिसके लिए a और b बराबर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अगर a रिलेटेड टू b है पर्टिकुलर रिलेशन में, तो b रिलेटेड टू a नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके सामने, आइए देखते हैं किस रिलेशन को हम एसिमेट्रिक बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले रिलेशन से, जिसमें आपने देखा कि यहाँ पर आप देख के आपको लग रहा होगा कि जो रिलेशन दिया हुआ उसमें जो हमारा सेट दे रखा है उसमें एलिमेंट्स हैं a, b, c। तो इससे जो हमने रिलेशन बनाया, देखते हैं उस रिलेशन को क्या हम एसिमेट्रिक बोल पाएंगे। तो पहला रिलेशन दे रखा a, b है, b, c है और c, है। तो आप पहले रिलेशन में देखिए, चेक करिए कि क्या पर्टिकुलर जो पेयर दिए हुए हैं, इन पेयर का कोई सिमेट्रिक पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो a, b का देखिए कहीं b, एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है, b, c का देखिए कहीं c, b एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है, c, a, c एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। ठीक उसी तरीके से आप दूसरे उसको चेक करिए। तो उस पर्टिकुलर रिलेशन में देखिए a, b है, कहीं b, एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है। चलिए b, c एग्जिस्ट कर रहा है, तो सही c, b एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसकी वजह से b, c है तो c, b भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर की वजह से ये हमारा एसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इस पर्टिकुलर पेयर की। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा ये a एग्जिस्ट कर रहा है, b, अब इस a में देखिए मैंने क्या कहा, ये अगर आप उसको रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो भी ये a ही होगा। तो पर्टिकुलर इस केस के लिए अगर देखें तो इसका रिवर्स पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सिमेट्रिक पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, एसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि जो रिवर्स रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वो भी हमारा एसिमेट्रिक नहीं होता है। ठीक है, तो उस बिहार पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा एसिमेट्रिक नहीं होगा। बाकी पेयर के देख लीजिए, देखिए b, एग्जिस्ट कर रहा है, c, के लिए भी नहीं होगा, तो इन दो के लिए हम कह सकते हैं कि ये एसिमेट्रिक नहीं होगा, इन दो वजह से। बाकी b, अगर a होता खाली तो हम कह सकते थे कि वो एसिमेट्रिक होगा। अब अगली बात करते हैं रिलेशन 5 की। तो जाहिर सी बात है कि 5 मतलब कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है उस रिलेशन में। जब कोई वैल्यू नहीं है तो वो हर रिलेशन जो है हमारा एसिमेट्रिक भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है और सिमेट्रिक भी हो सकता है। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट हमारा एग्जाम्पशन दे रखा है कि a, b है, इस a, b के लिए देखिए कहीं b, एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है, c, b के लिए कहीं b, c एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है, a, c के लिए कहीं c, एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये भी हमारा एसिमेट्रिक होगा। अब आपने अगर समझ लिया हो तो इस वीडियोस को दोबारा देखिएगा, पॉज करिएगा और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा, और उसके बाद आप आंसर देखने के लिए वीडियोस को वापस दोबारा चला सकते हैं। इस वीडियो में आपने ये सिमेट्रिक रिलेशन को पढ़ा है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अब अगला वीडियो मैं अपने नेक्स्ट रिलेशन पे लेकर के आऊँगा, जो कि ट्रांसलेट पे बेस्ड होगा, और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसका फ़ायदा सभी लोग उठा सकें। धन्यवाद।